ये क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर है जिसमें अध्याय 11 में दिया है सरजू भैया। तो इस चैप्टर को हम पहले पढ़कर समझते हैं। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रीडिंग पहले कर लेते हैं। सरजू मैया नहीं सरजू भैया, यह हमारे गाँव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा जमुना या सरजू हो जाते हैं। कभी कभी जो मर्द यानी व्यक्ति जो होते हैं वह गंगा जमुना या सरजू हो जाते हैं। देखिए, गंगा जमुना या सरजू होने का मतलब क्या है, यानी वह कोमल हृदय का या उदार शिरोमणि व्यक्ति। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। मतलब उनके नामों में जो ऐसे लगता है जमुना या सरजू कोमल स्वभाव के कारण, उसमें जो इसमें कहा गया है उनके नाम में ऐसे अनर्थ नहीं होते। लेकिन इसमें सरजू भैया में जो शब्द लगा है उसमें यह सटीक बैठता है। चलिए इसके बाद आगे हम पढ़कर समझते हैं। हाँ तो सरजू भैया, मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपरेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। यानी यहाँ पे दर्शाया गया है सरजू भैया के बारे में कि उनकी जो दुबले पतले जो समस्त आदमियों में जो व्यक्ति हैं उनमें सरजू भैया जो हैं उनकी गिनती हो सकती है। ठीक है, यानी इतने दुबले पतले इसमें दर्शाया गया है। उनका रंग जो था वह हल्का सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, यानी लंबी लंबी उनके टांगे थी, और चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें। उनके टांगे जो थी वह बगुले की तरह यानी पतले पतले टांगे थी बड़े बड़े, और चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें यानी पतली पतली और लंबी लंबी बाहें। कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले। जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियाँ गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरों में धसी, गाल पचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। फिर आगे दिया है, ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमारे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है, सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। सरजू भैया जो है मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक हैं। मिलनसार हैं, मजाकिया और हंसोड़ हैं। वह दिल के खोलकर हंसते हैं, वे दिल को खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांते। सब बेतहाशा चमक पड़ते हैं, अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मजे में कर सकते हैं। तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों? जब इतना उनके पास धन दौलत है जो अतिथि सेवा कर सकते हैं, तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों है उनके पास? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूँगा, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। इसके जो राइटर जो है उनका ऐसा कहना है कि मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा कि काजी जी दुबले क्यों और शहर के अंदेशे से। ठीक है, फिर इसमें दर्शाया गया है कि हाँ सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं बल्कि दूसरे के चलते हैं। पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। यहाँ लेखक का कहने का मतलब जो है कि सरजू भैया की जो ऐसी हालत है यानी दुबले पतले जो है और जो उनकी शरीर की जो ढांचा है जिसमें हड्डियों का सिर्फ ढांचा है, ऐसा बताया गया इस चैप्टर में, वो अपने कारण नहीं किए हैं। जो उनका शरीर का जो ढांचा है वो अपने कारण नहीं किए हैं बल्कि दूसरे के चलते दूसरे कारण किए हैं। पराये उपकार के चलते, उपकार का मतलब क्या होता है? किसी की मदद करना, सहायता करना।
उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है इस उपकार के बदले, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। यानी अपने शरीर सुखाने के पश्चात वो उन्होंने अपनी संपत्ति की भी बहुत से हानि की है। सिर्फ किसके लिए? उपकार के लिए, यानी लोगों के उपकार के लिए, लोगों की मदद के लिए। ठीक है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गले का अच्छा लेन देन था। उनके पिताजी के पास खेती बाड़ी भी थी और वो रुपए और गले का जो लेन देन था, यानी किस्ती जो शुद्ध मूल्य का जो होता है उसी को कहते हैं, लेन देन का जो था वो बिल्कुल ही अच्छा खासा था। लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया और बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना था कि शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में शुद्धखोरी कहिए या कहना चाहता है, आदमीपन खो दे, वह जो खटमल नहीं चिलर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। किसके लिए? सिर्फ इस शब्द के लिए, लेन देन के लिए। ठीक है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं। लेकिन चिलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूँ धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुखभोगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे। उनके कहना था, एक लेखक के द्वारा कहना था कि सरजू भैया जो थे वह चिलर की आदत उनको नहीं थी, अर्थात लेन देन की उनको आदत बिल्कुल ही नहीं थी। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से हैं। जो भी दुखिया आया, अपनी विपदा बताई, यानी दुख बताई, उसे देवता सा दे दिया, यानी देवता सा दे देने का मतलब क्या होता है? यानी कोमल हृदय से समझकर और दया भाव से उसे दे दिया। और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया, वसूलने के समय जब रुपया वसूला जाता है तो जब पैसा लेने वाला जो व्यक्ति है वह आंसू लाकर उनके सामने जब गिड़गिड़ाता है तो देवता ही की तरह पसीज गए, यानी देवता की ही तरह वे कोमल हृदय से, यानी दयालुता से उस पर पसीज गए। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है कि शुद्ध कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो जाता है। शुद्ध कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी, यानी जो पैसा वह किसी को देते थे मूलधन के रूप में, सूद के रूप में, शून्य में परिणत हो गया, यानी मूलधन भी जीरो में बदल गया। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया, जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते हैं। यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते, यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ हैं, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी हैं। लेखक का कहना है कि जो सरजू भैया जो हैं वह जी चुराने वाले और आलसी और बोदा गृहस्थ नहीं हैं। इसके ठीक विपरीत वह कैसे हैं? चतुर हैं, फुर्तीले हैं और कामकाजू आदमी वाले हैं। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे काम से ही कहीं फुर्सत मिलती हो। उन्हें अपने काम को छोड़कर हर किसी दूसरे व्यक्ति को काम करते थे, जिसे उस दूसरे व्यक्ति काम करने से उसको फुर्सत नहीं मिलती थी। गंगूबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कौन सौदा सुल्फा लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है रामपुकार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावक होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया।
यानी जितने जो काम थे वह किनके काम थे, सरजू भैया के काम थे। ठीक है, यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और घर को मटियामेट किए हैं, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, वह कोई भी व्यक्ति जो है वह कोई भी काम उनको कहता है वह स्वयं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बाज़ार से कोई कुछ लाना होता है या घर में कोई बच्चा बीमार है तो वैद्य को बुलाने का काम स्वयं भी करते, और बाज़ार से कोई सौदा सुल्फा लाना होता तो और सरजू भैया को ही भेजा जाता। और कहीं से कोई खबर आई है कि वह व्यक्ति बीमार हैं तो उसका भी खोज खबर लाने के लिए कौन तैयार रहता? तो सरजू भैया ही तैयार रहते। जैसे कहीं कोई जना ये रजिस्ट्री कराना है, उसका शिनाख्त करना है तो कौन करता था? सरजू भैया। यानी गांव के जो आधा से अधिक जो काम थे वह सिर्फ इनके ही जिम्मे में थे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है कि मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय एवं पूजनीय भी हैं, ऐसा लेखक का कहना है। ठीक है, फिर आगे दिया है कि जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आपसे आप उनके चरणों में झुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ कि इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधवा समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सुधवापन से ठगे जाने की एक कहानी है। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था, कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपया तो आए, लेकिन एक आया दो खर्च कर लेकर सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। उन्होंने उनको पैसा दे दिए, लेकिन मांगने का वे हाल नहीं जानते थे, क्योंकि उनका वैसा स्वभाव ही नहीं था। मैं भी समझता रहा कि उनके रुपये कहाँ जाते हैं, ज़रूरत होगी मांगेंगे तो दे दूंगा। लेखक ने ऐसा सोचा, लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई मैं हक्का बक्का रह गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, किसने? सरजू भैया ने। किसको? लेखक को। तो उनका आश्चर्य का यहाँ पे भाव है कि मैं हक्का बक्का रह गया। तो देखिए इसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा है। इस बीच में उन्हें रुपये की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्नासेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपये दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा आपके पास से रुपये जाएंगे कहाँ। जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि आपके पास रुपये जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपये बांध चुके थे। सरजू भैया जो थे वह रुपये बांध चुके थे। न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए। उस सदखोर व्यक्ति ने कहा कि जब आप पैसा ले लिए हैं तो इस कागज़ पर सिर्फ आप निशान बना दीजिए, क्योंकि जो सरजू भैया जो थे वो रुपये जो लिए थे वह अपने उस रुपये को बांध चुके थे, इसलिए उसको लौटाना उनको लज्जा आ रहा था। तो इस मौके का अवसर उठाकर उस सूदखोर व्यक्ति जो थे, महाजन जो थे, उन्होंने कागज़ पर निशान बनाने की कहा और कहा कि आपसे बजाबता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए। और सरजू भैया ने बमभोला की तरह कजरौटे में अंगूठा बोरकर कागज़ पर चिपका दिया। अब वह कहता है कि जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारे में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि वे फंस चुके थे। ठीक है, वह सूदखोर जो महाजन थे उनके पास हुए जो सरजू भैया थे उनको वे अच्छी तरह से ठग चुके थे। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा वह जवाब क्या देते कि क्या करूं, रुपया बांध चुका था। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है कि सरजू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। जो पांचों जो संतान हुई वो सिर्फ क्या थी? बेटियां ही बेटियां थी। उनकी धर्म पत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, यानी जो सरजू भैया की जो लंबाई थी वो बहुत ही ऊंचाई थी, और उनके जो ठीक उनकी जो धर्म पत्नी थी उनके विपरीत थी, यानी बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी, यानी गुणों में जो थी वह सदगुणों में थी, उन्हीं के समान थी।
हाल में ही बेटा पाने का अरमान लिए मरी हैं। यानी जो उनको 5 बेटियां थी, वह बेटियों पर वो अपने पुत्र को चाहती थी, लेकिन वह अरमान जो थी, उनको जो यह इच्छा थी, वह इच्छा पूरी नहीं हुई और वह इच्छा लिए वह उनकी मृत्यु हो गई। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वह बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है, लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेगी। क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करे? क्या वंश डुबा देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही हैं। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिसे शर्मा जी को मुझे नई भौजाई से दिन रात चुहल करने का मज़ा मिले, क्यों ना? फिर इसके बाद यह है कि मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुचाई, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। देखिए, इसके राइटर जो है वह कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा यह लिखा गया सरजू भैया के बारे में, जो उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया कथा है। देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है। सघन का मतलब होता है घना, काजी का मतलब क्या होता है? मौलवी या विचारक। खुर्दबीन का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, मतलब खोजबीन करने वाला। धाव का मतलब दौड़ने वाला। सुधवा का मतलब क्या होता है? सीधा या सादा व्यक्ति। बजावता का मतलब होता है नियम पूर्वक। और चुहल का मतलब हंसी मजाक करना। ठीक है, इसमें आगे प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? ठीक है, चलिए इस प्रश्नों को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हमने लिखा है क्योंकि सरजू भैया देखने में दुबले पतले होते हुए भी सिद्ध दिल के एवं करुण हृदय के थे। दिन दुखियों पर पिघल जाते थे एवं सेवा में लग जाते थे। परोपकार में तो सदैव हाथ बटाते थे, इसलिए सरजू भैया को जिंदा दिल कहा गया है। आगे प्रश्न दिया गया है कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? तो इसका आंसर है कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि वे एक सरल हृदय के थे। रुपया लेने वाला व्यक्ति जब उनके सामने आंसू बहाता तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते थे और दयावश वे शुद्ध तथा मूलधन भी वापस कर देते थे। अतः वे अपने इस स्वभाव के कारण सफल नहीं हो सकते थे। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है कि चतुर फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? इसका आंसर है कि सरजू भैया चतुर फुर्तीले कामकाजू आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया को दूसरे के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। किसी का कोई भी काम हो सरजू भैया ही करते थे, जैसे किसी का बीमारी का देखभाल करना तथा बाजार इत्यादि से सामान लाना तथा किसी सगे संबंधी को खोज खबर के लिए सरजू भैया को ही जाना पड़ता था। अपना काम अर्थात अपने गांव का परोपकार का बोझ लेकर अपना काम तथा जीविका को भी चौपट कर देते थे। इस कारण वे अपने जीवन में सुखी व संपन्न नहीं रह सके। फिर आगे प्रश्न दिया है कि सरजू भैया ने सादे कागज़ पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? तो इसका आंसर है कि सरजू भैया ने सादे कागज़ पर अंगूठे का निशान इसलिए बनाया क्योंकि वे रुपये गांठ में बांध चुके थे और जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता था वह आज सरजू भैया को रुपया दे रहा है। इसी मौका का अवसर पाकर महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा और सीधे साधे सरजू भैया को मजबूरन अंगूठे का निशान लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिए गए हैं कि अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर में चिन्ह लगाइए। देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो इसको हम पढ़कर समझते हैं। क नंबर में दिया है कि यह समझकर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं। सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे या वह हंसकर बात टालना चाहते थे। तो इसमें घ नंबर राइट होगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें 4 सवाल दिया गया है, ठीक है। तो ये चारों सवालों को हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया की अगर कहा तक चरितार्थ होगी। इसका आंसर हमने लिखा है कि सरजू भैया के पास जितनी संपत्ति थी उससे वे बड़े आराम से अपना गुजारा चला सकते थे और अतिथि सत्कार भी कर सकते थे, लेकिन परोपकार में व्यस्त होने के कारण ही वे अपना शरीर गला सुखा चुके थे तथा अपना सारा संपत्ति भी गंवा दिए थे। इसलिए काजी जी दुबले क्यों, अतः शहर के इस अंदेशे से उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी। आगे प्रश्न दिया है कि आप जोंक, खटमल और चिलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि मैं जोंक, खटमल और चिलर में सबसे खतरनाक चिलर को ही मानता हूँ, क्योंकि तीनों हमारे खून पीते हैं, लेकिन चिलर हमारे शरीर के खून को धीरे से चूसता है जिसे कि हमें पता भी नहीं चलता है। वो हमारे शरीर में ही रहकर खून पीता है जिसे कि किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो किताब में ऐसे हमारे बुक में दर्शाया गया है कि सरजू भैया की जो आदत जो थी हमारे, वो इनमें से उनकी आदत जो लेन देन की जो आदत थी वह आदत नहीं थी, क्योंकि वे दयालु स्वभाव के थे। सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि सरजू भैया की दिनचर्या से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे दिन रात परोपकार में लगकर तथा अपना स्वयं को स्वास्थ्य नष्ट करके तथा संपत्ति का भी नाश करके दूसरों का कर्तव्य करना ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि परोपकार की भी एक समय सीमा होता है जिसे कि हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की जीवनी तथा दिनचर्या को कोई सहमति नहीं ले सकता है। आगे प्रश्न दिया है कि सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है कि सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहने का मतलब है कि चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात अथवा कड़ी धूप ही क्यों न हो, जिसने मदद के लिए कहा वे करने को तैयार। गांव वालों के लिए डॉक्टर को बुलाना तथा बाजार से किसी का सामान लाना, किसी व्यक्ति का खोजबीन तथा उसका पता ठिकाना लगाना उन्हीं का कार्य था। अपना बिना खाए पिए दूसरे व्यक्तियों की सेवा करना उनका ये स्वभाव सा बन गया था, ऐसा उनका स्वभाव था। आगे दिया गया है कि यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए। जैसे यहाँ पे दिया है कैसा, कैसे, कितने, किसका इत्यादि, जो इससे जो उत्तर मिलते हैं विशेषण होते हैं। जैसे बेर कैसा है, बेर कैसा है, तो बेर का जो स्वभाव है, जो विशेषता है वह कैसा बतलाता है। तो बेर क्या है, पक्का है, खट्टा, मीठा या बड़ा, छोटा है। तो ये सब क्या है, बेर की विशेषता है। लीची कैसी है, तो लीची की विशेषता क्या है, बड़ी है, मीठी है, रसीली है या पकी है, जैसी भी है, ठीक है। ये सब क्या है, उनकी विशेषता है, लीची की विशेषता है। उसने कितने आम खाए, उसने कितने आम खाए, तो 1, 2, 10, 20, 30, 40, ये सब क्या है, ये सब विशेषता है उनकी, ठीक है। तुमने कितना दूध लिया, 1 गिलास, आधा लीटर या जितना भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यह सब क्या है, यानी एक पीने वाले व्यक्ति की जो उनकी जो ये 1 गिलास, आधा लीटर है, क्या उनकी विशेषता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है कि उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ से 10 विशेषण चुनिए। उसके बाद दिया है कि सरजू भैया के शुद्धवापन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। चलिए इसको हम पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सरजू भैया दयालु स्वभाव के थे। तो सरजू भैया का जो इसमें विशेषता है वह क्या है, दयालु। तो यहाँ पे हम विशेषता के रूप में दयालु लिख दिए। फिर उसके बाद ये है कि सरजू भैया का शरीर अत्यंत दुबला पतला था। देखिए तो यहाँ इसकी विशेषता क्या है, दुबला पतला। वे अपने घर के सौभाग्यशाली मालिक थे। तो वे अपने घर के कैसे मालिक थे, सौभाग्यशाली मालिक थे। सौभाग्यशाली मालिक यहाँ पर हम लिख दिए। वे एक जिंदा दिल व्यक्ति थे। तो इसका विशेषता यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। सरजू भैया का व्यक्तित्व पूजनीय था। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, पूजनीय, क्योंकि सरजू भैया का जो व्यक्तित्व था वह कैसा था, पूजनीय था। लोग उन्हें सुधवा समझते थे। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, सुधवा। वे एक मजाकिया दिल के व्यक्ति थे। तो इसमें
क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता क्या होगी, मजाकिया। उनका रंग हल्का सांवला था, तो इसकी विशेषता सांवला हो जाएगा। सरजू भैया एक लंबे पतले व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंबे पतले। उनकी क्या है, एक विशेषता है, विशेषता बता रहा है कि सरजू भैया एक लंबे पतले व्यक्ति थे। उनकी बड़ी बड़ी बाहें तथा सघन भौहें थे। सरजू भैया की बड़ी बड़ी बाहें तथा सघन भौहें थे, तो यहाँ पे लिख दिए हैं हम विशेषता के रूप में बड़ी बड़ी बाहें और सघन भौहें। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि सरजू भैया के शुद्धापन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखी है। तो देखिए हम पहले समझते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम परिभाषा लिखे हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, स्वयं, यानी अपने आप का वर्णन करना, कविता या कहानी में अपने आप को वर्णन करना, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष में कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस कहानी के माध्यम से कि एक बार मैंने सरजू भैया से कुछ रुपये लिए, मेरा काम तो बन गया, लेकिन अभी तक मैंने सरजू भैया का पैसा वापस नहीं किए। उन्होंने मुझसे मांगा तक भी नहीं और न मैंने उनका पैसा लौटाने का प्रयास ही किया, जबकि वे दूसरे से शुद्ध रुपये लेते ही नहीं, मूलधन भी वापस कर देते थे। मुझसे ही नहीं, गांव के किसी भी व्यक्ति से उनका लेन देन का हिसाब लगना बंद हो गया था। सरजू भैया हमारी नज़र में एक नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। वे व्यक्तित्व के धनी थे। मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं बल्कि वंदनीय एवं पूजनीय भी है। तो यहाँ तक हमने इस कहानी को उत्तम पुरुष में लिख दिया है। ठीक है, देखिए यहीं तक ये चैप्टर था जो यहाँ तक ये समाप्त हो गया।